स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुहाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। ओम संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे राख मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। पीपाश्वर में प्रगटे द्वादश कारण देव ब्रह्मादिक पावे नहीं अद्भुत जाको भेव। शेष धरणी धर करत हूँ नमस्कार सोबार इष्ट देव बाबो जम्भ गुरु लीला हित अवतार। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं जामवाणी एकेडमी के सभी अधिकारियों का, सभी महापुरुषों का, सभी आदरणीय श्रोताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने मुझे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। शब्द वाणी में गुरु तत्व ये बिंदु मुझे आपने बोलने के लिए दिया। मैं सबसे पहले परम श्रद्धेय परम आदरणीय आचार्यवर स्वामी कृष्णानंद जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और समस्त जो हमारे जामवाणी एकेडमी के अधिकारी हैं, सदस्य हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो। चूंकि आज जामवाणी एकेडमी साहित्य का कार्यक्रम पूरे विश्व में ये विश्वव्यापक कार्यक्रम हो चुका है, तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस संस्था को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, लेकिन हाँ पुनः कहूंगा, एक बार आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ में ये निवेदन करता हूं, वैसे तो हमारे यहाँ लिखा जाता है, शास्त्र कहते हैं मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देवो निरंजनम गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम। मंत्र भी सत्य है, मंत्र सत्यम पूजा सत्यम, भगवान की पूजा भी सत्य है। सत्यम देवो निरंजनम, वह निरंजन भी सत्य है। लेकिन गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। आदरणीय सम्मानित सदस्यों, आदरणीय श्रोताओं, गुरुजी ने तो अपनी मंगलमयी, अपनी वेदमयी शास्त्रमयी वाणी में शुभ आरंभ ही गुरु शब्द से किया है। जैसे कि अगर मैं कहूं तो गुरु चिन्हो, गुरु चिन्ह पुरोहित, गुरुमुख धर्म बखानी। अगर इसी को मैं कहूं स्वामी अखंडानंद जी के वाक्य में कहूं, मैं इसी शब्द को भक्ति प्रिया ग्रंथ से जोड़कर कहूं, सतगुरु के लक्षण कहूं ताकू लो पहचान, निरख परख कर दीजिए तन मन धन और प्राण। सतवादी और शीलवंत, सुहृदय और योगीश, निश्चय ध्यान समाधि में सो गुरु विश्वाभीस। भरम निवारण भय हरण,
दूर करन संदेह, गठिया खोले ज्ञान की, सोही सतगुर ले। सतगुर मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, ढे भरम का कोट। अब मुख सेती बोलन थका, सुनन थका जू कान, पावा सु फिर वे थका, सतगुरु मारियो बाण। सबद बाण मोहे मारियो, और तन मन कियो छेद, और बेदर्दी समझे नहीं विरही जाने भेद। या सबद बाण मोहे मारियो, पूरा आया बार, भय रूप तत्सार। तो मुख सेती बोलन थका, और भाव इतना सुंदर दिया है। मुख सेती बोलन थका, और सुनन थका तू कान, पावा सु फिर वे थका, सतगुरु मारियो बाण। मेरे कहने का भाव है, गुरु तत्व के लिए शास्त्रों में, वैसे तो यहाँ इतना शास्त्रों ने कहा है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तद पदम दर्शितम येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार, जो अखंड मंडलों में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, जो रोम रोम में व्याप्त है, जो जर्रे जर्रे में व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तद पदम दर्शितम येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु तत्व है जो कण कण में समाया है, जिसको भगवान जाम्बू जी ने कहा है, रूप अरूप रमु पिंडे ब्रह्मंडे, घट घट अघट रहा। हाँ, उस गुरु तत्व की तीन पहचान, जहां तक मेरा अपना शब्द वाणी का अध्ययन है, मेरा इन महापुरुषों से जो संवाद है या जो इनसे मैंने सीखा है, उसमें जरूर इतना मैं कह सकता हूं, वो परम तत्व गुरु तत्व, उसको तीन रूपों में देखा जाता है। उस गुरु तत्व की व्यापकता, उस गुरु तत्व की सर्वज्ञता, उस गुरु तत्व की व्यापकता। तो सर्वज्ञता, दयालुता और उसकी व्यापकता, गुरु तत्व सर्वव्यापक है, कण कण में है। यहां तक नहीं, अपने लोग तो कहते हैं कि विराट रूप अखंडा हो, जाके रोम कोटि ब्रह्मंडा हो। जिस गुरु तत्व के, जिस परमात्मा के रोम रोम में, कण कण में कोटि कोटि ब्रह्मांड बसे हैं, ऐसा वो गुरु तत्व। उसी गुरु तत्व से जुड़ने के लिए गुरु जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। गुरु जी ने कहा, जे थे गुरु का शब्द मानी लो, लंगवा भव जल पारू, आसन छोड़ सुखासन बैठो, जुग जुग जीवे जम्भेलु हारू। कितनी सुंदर बात कही है। जे थे गुरु का शब्द मान लो। यदि आपने उस गुरु का शब्द माना, उस गुरु की आज्ञा को माना, उस गुरु के संदेश को माना, तो निश्चित रूप से ही जे थे गुरु का शब्द मान लो। अब शब्द का मतलब आदेश भी होता है, शब्द का मतलब संदेश भी होता है, शब्द का माने वाक्य भी होता है। यदि आपने अपने गुरु के उस शब्द को माना, उस उपदेश को माना, उस ज्ञान को माना, तो कहते हैं जे थे गुरु का शब्द मान लो, तो लंघवा भव जल पारो, भवसागर से पार हो जाओगे, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, आप दुखों से बच जाओगे, ये जीवन आनंद में डूबने लगेगा, जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। हाँ, जे थे गुरु का शब्द मान लो, लंघवा भव जल पारो, आसन छोड़ सुखासन बैठो, जुग जुग जीवे जम्बुलवार। आसन छोड़ सुखासन बैठो, इस संसार में रहो, आपको परमात्मा 100 वर्षों की आयु दे, लेकिन जब 100 वर्ष पूरे करो तो इस संसार के सुख रूपी आसन को छोड़कर उस परम तत्व रूपी सुख आसन में विलीन हो जाओ। ये गुरु तत्व है। अगर हाँ ये देखें कि गुरु गति छूटी टोट पड़ेला, यदि गुरु के बताए मार्ग से विमुख हो गए
तो गुरु जी कहते हैं निश्चय कायो वायो होइसी जे गुरु बिन खेल पसारी। यदि गुरु तत्व से विमुख हो गए तो निश्चित ही पतन का मार्ग प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहां तो गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर बात कही, गुरु गेवर गर्वा शीतल नीरु मेवा ही अति मेऊ हृदय मुक्ता कमल संतोषी तेवा ही अति तेऊ चढ़कर बहुता भव जल पार लंघावे सो गुरु खेवट खेवा खेव। अर्थात गुरु गेवर, अब गुरु तत्व का गुरु जी लक्षण बता रहे हैं। गुरु तत्व क्या है, गुरु क्या है? गुरु गेवर। सज्जनों, गेवर पर्वत को भी कहते हैं। गुरु गेवर, गुरु उस पर्वत के समान है जैसे हिमालय हमारे प्रहरी के रूप में खड़ा है, उसी प्रकार गुरु भी हमारे प्रहरी के रूप में खड़ा है। वो इतना महान है, उसका चरित्र इतना ऊंचा है, उसका चिंतन इतना ऊंचा है, उसका तप इतना ऊंचा है। गुरु गेवर गर्वा माने भारी। वाह वाह, कितनी सुंदर बात कही है। गुरु का जीवन कितना ऊंचा है। गुरु गेवर गर्वा शीतल नीरू, और वो भारी है। जैसे सज्जनों देखा जाता है प्रायः वायु के वेग से पेपर उड़ने लगते हैं, लेकिन कई बार देखा होगा आपने उस पर पेपर वेट रख देते हैं, पेपर नहीं उड़ता। बस गुरु का जीवन इतना भारी हो, इतना सुंदर हो कि अगर शिष्य इधर उधर हो भी रहा हो तो गुरु अपने ज्ञान से उसको शांत चित्त करे। क्योंकि गुरु का एक अर्थ होता है संदेश देना, उसको उपदेश देना, माने परम तत्व की खोज की ओर लेकर जाना, ये गुरु तत्व है। तो गुरु गेवर गर्वा शीतल नीरू, और गुरु का स्वभाव कैसा है? जैसे शीतल जल का स्वभाव है, प्यास लगी तो पी लो और गर्मी लगे तो स्नान कर लो। ऐसे ही गुरु का जीवन होता है। जब दुनिया की विपदाओं से, दुनिया के दुखों से व्याकुल होकर जीव इधर उधर भटकता है, तब गुरु का आश्रय मिलता है, तब गुरु का सहारा मिलता है, उस परमात्मा का सहारा मिलता है। तो सज्जनों, मेरे कहने का जो अभिप्राय है, गुरु का स्वभाव उस शीतल जल की तरह है। जैसे जीवन तप्त हो रहा हो दुनिया की व्याधियों से, दुनिया के दुखों से, विपदाओं से, तब उस सतगुरु परमात्मा की शरण में जीव आ जाता है, तब जीव को शांति मिलती है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्यासे को जल मिल जाता है, उसकी प्यास शांत हो जाती है, उसी प्रकार तप्त जीवन में यदि सतगुरु का सहारा मिल जाए तो उस जीवन को भी आनंद आने लगता है। इसलिए गुरु गेवर गर्वा शीतल नीरू। हाँ, मेवा ही अति मेऊ। मेवे तो कितने मीठे होते हैं, लेकिन सज्जनों, सतगुरु का जीवन तो, उस परमात्मा ने तो हमारे जीवन को उनसे भी अधिक मीठा बना दिया है, उनसे भी अधिक आनंद देने वाला बना दिया है। वही है जो जीवन को मेवों से भी अधिक मिठास भर दे, माने मर्यादाओं से परिपूर्ण कर दे, उसके जीवन में शीलता या शालीनता ला दे। अब गुरुदेव ने कई बार शब्दवाणी में ये बात कही है। जैसे अब मान लीजिए, गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने धर्म आचारे शीले संजम सतगुरु टूटे पाइए। तो यह गुरु तत्व को कितने कितने भाव से गुरु जी ने बताया। गुरु प्रसादे, अच्छा गुरु का प्रसाद क्या है सज्जनों? गुरु प्रसादे, एक तो प्रसाद हम यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं तो वात में वितरण करते हैं, लेकिन यह गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने, केवल ज्ञान का मतलब केवल्य ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान होता है, यह ब्रह्म ज्ञान होता है। इसलिए गुरु का प्रसाद है हम अपने आत्म स्वरूप को पहचाने। गुरु प्रसाद केवल ज्ञाने, और जब केवल्य ज्ञान की ओर जीव बढ़ता है तो धर्म आचार्य, तो धर्म का आचरण करता है। फिर उसको ये नहीं कहना पड़ता धर्म का आचरण करो, सत्यम बदा धर्मम चरा। हाँ, हम सत्य बोलें लेकिन धर्म का आचरण तो करें।
धर्म तो आचरण से अनुभूति में आता है। इसलिए सज्जनों, आपने कई बार देखा होगा, आपके पास पेन होता है, एक पेंसिल होती है। हम जब पेन से लिखते हैं तो सज्जनों, पेन का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन एक पेंसिल होती है और पेंसिल का लिखा मिट जाता है। पता कारण क्या है? कारण यह है कि पेन के साथ रबड़ नहीं होती, लेकिन पेंसिल के साथ रबड़ होती है, वो रबड़ उसको मिट देती है। बस गुरु तत्व यही है। अगर शिष्य से अपराध हो जाता है तो गुरु अपने विवेक से उसकी उस गलतियों में सुधार ला देता है, उसको विवेकनी बुद्धि प्रदान करता है। यही गुरु तत्व है। इसलिए सज्जनों, गुरु प्रसादे केवल ज्ञानी, हाँ धर्म आचार्य, फिर वह धर्म का आचरण करने लगता है। तो संयम, अब आप देखें, शीले संयम, शीलता को गुरु जी ने कहा है। तो जरा विचार करें, अब मैं गाऊं शील को, यह हो संत सुजान, नर नारी सभी सुनो, दे दे चित बुद्ध कान। भक्ति प्रिय ग्रंथ है और सुखदेव जी का लिखा हुआ है। उनके माने चरणदास जी महाराज शिष्य हुए हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। नाम भक्ति सागर इसका ग्रंथ का नाम है। इसमें लिखते हैं चरणदास जी महाराज, अब मैं गाऊं शील को, यह हो संत सुजान, नर नारी सभी सुनो, दे दे चित बुद्ध कान। रूप गुणी कुलवंत जो, और हो वह धनवंत, शील बिना शोभा नहीं, भिष्टे न रख पड़ंत। हाँ, शील बिना जो यज्ञ करे और करे शील बिन दान, योग युक्ति करे शील बिन तो मानो अज्ञान। हाँ, शील बड़ो ही योग है, जे कर जाने कोई, शील बहुनो चरणदास कबहु न मुक्ति होए। शील कसेला आवला और बड़ों के बोल, पीछे दे में स्वाद में चरणदास है खोल। हाँ, शील अंग ऊंचो अधिक, 29 के बीच, और जागत शील न आया, तागत समझो नीच। इसलिए सज्जनों, शीलता भी गुरु तत्व जुड़ी हुई है, हमें इसको भी ध्यान रखना है। तो गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने, धर्म आचार्य, शील संयम, सदगुरु टूटे पाइए। इसलिए सज्जनों, कभी विचार करना, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर बहुत तेज जा रहा था, सूर्य अस्त हो रहा था, धरती पर अंधेरा छा रहा था, चौराहे पर एक पुलिस वाला व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति को आते हुए देखा, उन्होंने हाथ दिया, बैठ जाओ आराम से, फिर बात कर लेंगे। उन्होंने हाथ दिया, रुको भाई रुको। उस जो मोटरसाइकिल पर सवार था उसने कहा क्यों? अरे बोले आपकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, रुको भैया। उन्होंने कहा हट जाओ, आप लाइट की बात कर रहे हो, इसमें ब्रेक भी नहीं है। शायद वो ब्रेक ही संयम है, वो लाइट ही ज्ञान है। अगर जीवन में ज्ञान रूपी लाइट नहीं है, जीवन में संयम रूपी विवेक नहीं है, तो फिर निश्चय कायो वायो होइसी, जे गुरु बिन खेल पसारी। तो निश्चित रूप से ही कहीं ना कहीं हम भटकाव की ओर बढ़ जाते हैं। तो फिर गुरु जी ने कहा है कि गुरु प्रसाद केवल ज्ञाने, धर्म आचार्य, शील संयम, सतगुरु टूटे पाइए। हाँ, जब ये चारों गुण मिल जाएंगे तो पुनः हम सदगुरु को प्राप्त कर सकते हैं, सदगुरु को संतुष्ट कर सकते हैं, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अनुग्रह तो बरस रहा है, कण कण में बरस रहा है। हाँ, है तो बस इतना। गुरुदेव ने कहा था, सुर नर तणो संदेशो आयो, सांभलियो रे जानो, चांद ने थके अंधेरे क्यों चालो, भूल गया गुरु बाटो। उन्होंने ही तो कहा था, मैं तुम्हें वो उस निर्गुण निराकार उसका संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो, इसको श्रद्धा से युक्त होकर सुनो। मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। क्या? सांभलियो रे जाटो, माने हे जाट समाज के लोगों। अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को माध्यम मानकर अपना उपदेश दिया था, यहाँ शेखो जी को माध्यम मानकर गुरु जी हम सबको संदेश देना चाहते हैं, हम सबको उपदेश देना चाहते हैं सज्जनों।
और कहना चाहते हैं चांद न थके अंधेरे क्यों चालो। जब पर्याप्त मात्रा में प्रकाश है तो हम अज्ञान रूपी अंधेरे में क्यों जा रहे हैं। चूंकि भूल गया गुरु बाटो। हम उस परम तत्व गुरु के बताए संदेश से कहीं विचलित हो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं भटकाव में हैं। हम कहीं ना कहीं गुरु के बताए मार्ग से विमुख हो रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने उस समय भी संदेश दिया था, सांभलियो रे जाटो, चांद ने थके अंधेरे क्यों चालो, चूंकि भूल गया गुरु बाटो। कहीं हम गुरु के बताए मार्ग से भटक तो नहीं रहे हैं। हम कहीं गुरु के बताए मार्ग को भूलते तो नहीं जा रहे हैं। कहीं गुरु जी के उपदेशों से विमुख तो नहीं हो रहे हैं। कहीं 29 नियमों से हमारे अंदर भटकाव तो नहीं आ रहा है। कहीं गुरु के संदेशों को भूल तो नहीं गए हैं। सांभलियो रे जाटो। हाँ, आगे गुरुदेव कहते हैं नीर थके घट थूल क्यों राखो, सबल भिगोवो घाटो। नीर थके, पर्याप्त मात्रा में जल है लेकिन फिर भी घड़ा खाली रखा है। इसका मतलब होता है, देखो ये जो गुरु जी की बात, जहां तक मेरा अनुभव है, जैसे गोरक्षनाथ जी ने कहा था गाय ब्याई आकाश में, कागज दही जमाया, छाछ छाछ पंडित पिया, गोरक्ष माखन खाया। माने कहना कुछ चाहते हैं, इसको उल्ट बाणी कहते हैं। कबीर की भी उल्ट बाणी है। इसी शब्द में अनुभव होता है कि गुरुजी शब्द कुछ बोल रहे हैं लेकिन समझाना कुछ और चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि नीर थके घर थूल क्यों रखो। जल पर्याप्त मात्रा में है लेकिन घड़ा खाली रखा है। इसका सही मतलब ये होता है ज्ञान पर्याप्त मात्रा में है। ज्ञान, इतना ज्ञान है लेकिन आज भी हमारा हृदय रूपी घट कहीं खाली है। इसलिए भाई बहनों, इसलिए सभी आदरणीय श्रोताओं, मुझे तो जो ज्ञान इन संतों से मिलता है, अब मैंने कोई आचार्य की पदवी तो प्राप्त नहीं की, लेकिन हाँ, शब्द वाणी पर मेरा अपना विचार है। मैं चाहता भी हूं सब लोगों से, और मेरी इच्छा भी बहुत होती है कि हम सब लोग एक बार बैठकर, कई बार चर्चा होती है शब्द वाणी पर, अब कोई अपने विचार रखे, कोई अपने विचार रखता है, लेकिन मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग शब्द वाणी पर काम कर रहे हैं, एक बार वो सब लोग मिलकर एक विशेष चर्चा करें, एक विशेष मंथन करें। जैसे समुद्र से अमृत निकला था, हो सकता है एक ऐसा अमृत ज्ञान का निकल कर आए जिससे हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का भला हो, उससे लाभ हो। तो गुरु जी यही कहना चाहते हैं शब्द वाणी के माध्यम से कि नीर थके घट थूल क्यों राखो, सबल भिगोवो घाटो। सबल माने श्रेष्ठ। हमें उत्तम शरीर दिया परमात्मा ने, इतना सुंदर शरीर दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको ना जाने क्यों व्यर्थ के कार्यों में इसको गमा रहे हैं। सो उचित नहीं है। इसलिए आगे गुरुदेव जी जो कहते हैं इस शब्द में, वो बड़े सुंदर वाक्य बोलते हैं, बड़े नपे तुल्य वाक्य बोलते हैं कि महाराज घटथूल करो सबल भिगोवो घाटो, मागर मणिया की भात बिसाए, कहीं हीरा हाथ उसाटो। जो हमारे पास असली हीरे थे, कहीं हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, और मागर मणिया, नकली हीरो को हम लोग अपनाते जा रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जो हमें प्राप्त करना चाहिए था, यम था, नियम था, आसन था, या प्राणायाम था, या ध्यान था, या धारणा थी, या समाधि था, या परोपकार था, या उपकार था, या सज्जनता थी, या सत्कर्म थे, कहीं हम उससे विमुख होते जा रहे हैं। लेकिन जो मागरमणिया काम, क्रोध, लोभ, मोह, या फिर अहंकार, या फिर ईर्ष्या, या फिर द्वेष, या फिर हम इनमें अधिक डूबते जा रहे हैं, या हम इनको अधिक अपनाते जा रहे हैं, इन्हीं को उन्होंने मागरमणिया शब्द कहकर पुकारा है। तो सज्जनों, मेरे कहने का भाव है, बार बार गुरुदेव ने
शब्द वाणी में ये हमें संदेश दिए हैं। तो मैं जो आपसे चिंतन कर रहा था वो ये कर रहा था, गुरु गेवर गरवा शीतल नीरू, मेवाही अति मेऊ, हृदय मुक्ता कमल संतोषी, टेवाही अति टेव। हृदय मुक्ता कमल संतोषी, जरा विचार करना, चिंतन करना। इस पर गुरुदेव ने कमल का उदाहरण दिया है। कमल का उदाहरण देने का मतलब ये होता है कि कमल पानी में रहता है लेकिन उससे बिल्कुल लिप्त उसमें लिपायमान नहीं है, उसमें लिप्त नहीं है, उससे बिल्कुल अलग रहता है। ऐसे ही संसार में रहो लेकिन लिपायमान मत हो, इतने उसमें डूबो मत। अगर आप कई बार देखते हैं नाव समुद्र में या दरियाव में होती है, अच्छा लगता है, लेकिन जब वो दरियाव उस नाव में आ जाता है प्राय खतरा उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार संसार में हम रहें, अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन ये सारी बुराइयां हम में आ जाती हैं हमारा जीवन अशांत हो जाता है। इसलिए गुरुदेव ने बार बार कहा है, मैं वही निवेदन आपसे करना चाहता था कि गुरु गेवर गरवा शीतल नीरू, मेवा ही अति मेऊ, हृदय मुक्ता कमल संतोषी, टेवा ही अति टेव। जो आश्रय का भी आश्रय है, वही सबका सभी आश्रयों का आश्रय है, वही सभी आधारों का आधार है। उसी परम तत्व गुरु तत्व को हम जाने, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो हृदय मुक्ता कमल संतोषी, टेवाही अति टेव। हाँ, चढ़कर बहुथा, अब देखो बहुथा माने नौका होती है, नाव होती है, वो आपको उस नौका में बैठाकर भवसागर से पार करेगा, माने दुखों से मुक्ति दिलाएगा। और सच बात ये भी है, जब गुरुदेव ने कहा था कि केवल और केवल नाम जपो, जब गुरुदेव का अवतार हुआ था तो ऐसा लगता था जैसे दो पक्ष आपस में माने टकरा रहे हैं, या दो पक्ष कहूं तो एक पक्ष कहता था केवल निराकार की पूजा करो, एक कहता साकार की पूजा करो। लेकिन भगवान जाम्बोजी ने सबको नाम स्मरण का उपाय बताया था कि केवल नाम स्मरण करो। इसलिए कितनी बार विष्णु विष्णु तुम भरणे प्राणी पैके लाख बाजू, या विष्णु विष्णु तुम भरणे प्राणी इस जीवन के आमे, या विष्णु विष्णु तुम भरणे प्राणी बलबल बारंबार, या विष्णु विष्णु तुम भरणे प्राणी जो मन माने रे भाई। भगवान ने नाम स्मरण को बड़ा महत्व दिया था। हम सबको चाहिए सत्य कर्म करते हुए, शुभ कर्म करते हुए प्रभु के नाम का स्मरण करें। उस निश्चित ही हम उस गुरु तत्व से हम लोग जुड़ जाएंगे। हमारे अन्य शास्त्रों में तो लिखा है, रामचरितमानस में तो लिखा है कि चाहे भगवान शिव हो, भगवान ब्रह्मदेव हो, भगवान श्री हरि हो, बिना गुरु कृपा के तो बड़ा असंभव है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए उस गुरु तत्व को जाने, उस गुरु तत्व को पहचाने, यही शब्द वाणी का संदेश है। हाँ, मैं मेरी वाणी को विराम की ओर लेके चलूं, उससे पहले मैं, चूंकि वक्ता बहुत हैं, आचार्य जी का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होगा, लेकिन एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, विशेषकर आप सबके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत भी श्रद्धा मेरे प्रति रखते हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब वो हमारा कोई चित्र भगवान जाम्बोजी की चित्र के समकक्ष लगा देते हैं, तब मन को बहुत पीड़ा होती है, मन को बहुत दुख होता है। भगवान जाम्बोजी की चित्र के बराबर में हम लोगों का चित्र कभी ना लगाएं, उनके चरणों में भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरी संदेश को समझना चाहते हैं, हमने यही तो भूल की है और कई बार ऐसी भूल होती चली जाती है। इसलिए निवेदन है कि भगवान जाम्बोजी के चित्र के समकक्ष हमारा चित्र कोई ना लगाए। यदि कोई लगाता है
तो निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि वो हमें नहीं मानता बल्कि हमारा अपमान करना चाहता है। गुरु जी के बराबर हम लोगों का चित्र नहीं लगना चाहिए। वो हमारे आराध्य देव हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्ण माँ। गुरु एक पूर्ण माँ है। गुरु एक जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्यों को पालता है। जैसे माँ अपने बच्चों में संस्कार भरती है, जैसे माता पिता बच्चों में संस्कार देते हैं, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों को एक संस्कार देता है, एक संस्कृति देता है। वो संस्कृति, वो संस्कार उसके जीवन को सुंदरता से भर देते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और हृदय की गहराई से निवेदन करना चाहता हूं। आप जैसे गुरुदेव ने अन्य शब्दों में भी गुरु महिमा का बड़ा बखान किया है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता और मैं इतना ही कहकर मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। मन तो चाहता गुरु पूर्णिमा का आज उत्सव है, 1-2 घंटा वक्तव्य हो जाए तो अच्छा लगता, लेकिन मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और श्रद्धेय आचार्य जी से प्रार्थना करता हूँ एक बार पुनः सभी आदरणीय अधिकारी महोदय को, जितने भी हमारी अकादमी के अधिकारी हैं, संरक्षक हैं, सदस्य हैं, आज पूरे विश्व में जामान्य अकादमी प्रचार प्रसार के रूप में सबसे आगे बढ़ रही है। सो हमारे समाज का यह सौभाग्य है। आज पुनः मैं अकादमी के सभी अधिकारियों को सब बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं पुनः धन्यवाद देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।